जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आंसर्स क्लासेस में। मैं हूं आर्य शर्मा और आपका ये प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आंसर्स क्लासेस। आज मैं लेके आया हूं इस वीडियो में 2024 का सेट नंबर 6 यानी हाई स्कूल की मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये अनसॉल्व्ड का दूसरा सेट है। और अगर आपने ये पहला सेट नहीं देखा है तो जाके ये पहला सेट आप जरूर देखें और इससे पहला वाला ये MCQ वाला ये भी आप देख लें। सेट नंबर 7 जो मैंने आपको पूरा वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है, तो उससे आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली है, नहीं की है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज सेट नंबर 6, यही हमारे पास जो अनसॉल्व्ड है, ठीक है, मैथमेटिक्स हाई स्कूल, ये HM का अनसॉल्व्ड है जिससे मैं करवा रहा हूं और ये सेट नंबर 6 है, ठीक है, 2024 सेट नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट ए देखेंगे। पार्ट ए में जो आपका MCQ है, ठीक, तो सबसे पहले हम MCQ की तरफ ध्यान देंगे। तो जो पहला MCQ है, ठीक है, ये पार्ट क्या है, 1 है। तो यहां पर हम डाल ले रहे हैं पार्ट ए। पार्ट ए का जो MCQ है उसकी बात करेंगे। तो पहला जो MCQ है, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला जो MCQ है, देखिए पहला MCQ वो कितना है भाई, कह रहा अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी बिंदु से, मान लेते P बिंदु है, यहां से इस पे कितनी टेंजेंट ड्रा करी जा सकती हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो किसी सर्कल से बेटा किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर केवल और केवल 2 जो टेंजेंट हैं वो ड्रा की जा सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अपना आंसर लिख देंगे 2 और ये बी ऑप्शन इसका जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? एक सेकंड के लिए रुकेंगे, ये लाइट ऑफ कर दें, है ना, थोड़ी सी चमक लग रही थी, ठीक। ये ऑप्शन नंबर बी आपका। दूसरा क्वेश्चन आप देख पाएंगे। दूसरा कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,2 सॉरी 7,3 आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो 7,3 फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेटा देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट की लोकेशन देखें तो 7,3 मतलब एक्स पे कितना गया होगा 7, तो 1 2 3 4 7 5 6 7, ठीक, ये 7 और y पे 3, तो 1 2 3 मान लेते ये पॉइंट हुआ कितना 7,3। हालांकि आपको दिखाना नहीं, आपको MCQ केवल टिक करना है। तो यहां पर देखिए कह रहा है इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y से डिस्टेंस ये क्या हो गया, y से एक्सिस कितनी है 7, तो y से पूछे तो x वाला कोऑर्डिनेट, x से पूछे तो y वाला कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? तो ये 7, यहाँ पे आंसर कितना रहेगा 7 और ऑप्शन कौन सा है आपका C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। कह रहा है P sin थीटा इक्वल्स टू Q cos थीटा। बेटा ये आपको दिया गया और पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो भाई कोसेक की निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P को उधर भेज दो Q बाई P हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा बेटा टेन थीटा बराबर कितना Q बाई P। टेन थीटा Q बाई P है और आपसे कोसेक थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ट्रायंगल से ही कर ले, ये ट्रायंगल बना के ये थीटा ले लिया अगर, ठीक है, तो यहां पर कितना टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे आधार। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज, ये पीजी थ्योरम से हम लोग कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो अगर हमें कोसेक थीटा चाहिए तो भैया कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान में कितना क्यू। ये आपका आंसर और ये ऑप्शन नंबर किस में है बेटा, अपान में क्यू, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इधर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको हटाते जाते हैं तो ज्यादा ठीक है ना, इसको हटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं, MCQ चल रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का क्या होगा बेटा, 4 का कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 88 और tan
1089, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो बेटा कुछ नहीं करना, इसको क्या लिख लोगे आप, इसको लिख लोगे कॉट, है ना। ये कॉट कितना हो जाए, ऐसे 10 को पहले तो हम ऐसे बदल लेंगे 10, इसको क्या लिख ले 90 माइनस, है ना, ये क्या होगा 1 लिखा है तो इसको 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। ऐसे ये 2 को 10 90 माइनस कितना 88 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको 3 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस कितना 87 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। और ऊपर आगे ये 1088 और 1089 लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखिए इसको ये हो जाएगा cot 89, ये हो जाएगा cot 88, 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, है ना। ऐसे ये हो जाएगा 10 कितना 87 एंड सो ऑन, ये 1088 और ये 1089, ठीक है। अब देखो 10 cot इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये अगले से कैंसिल, यानी सारे के सारे कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा 1, और ये ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाता है। समझ में आ गया। ये रहा आपका कौन सा 4th वाला क्वेश्चन। चलिए 5 वाला करते हैं। 5 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट यानी इसकी x की जो मान है वो आपसे कह रहा है इक्वल है, इक्वल रूट्स हैं। तो भैया q की वैल्यू बताइए, ठीक है। रूट फॉर इक्वल रूट्स हम जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स, तो बेटा जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमें पता है b स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 4ac के बराबर होता है। इसका विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे। तो बेटा b का यहाँ 5 है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4, और a आपका 3 है, और बेटा c कितना है माइनस कितना q माइनस q, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल 4 3 12 यानी 12q, इसको 1 में ले आइए तो 25/12, q की वैल्यू आ गई 25/12, और ये ऑप्शन नंबर 25/12, अच्छा सॉरी माइनस क्यू था, एक मिनट, ये माइनस क्यू था तो ये माइनस आ जाएगा बेटा, है ना। तो माइनस 25/12 किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ही था। क्लियर, हटा दें, ये एमसीक्यू आपका 5वां हो गया। चलते हैं 6 की तरफ। 6 देखिए, 6 एमसीक्यू 6 कह रहा है कदा 11th टर्म ऑफ एपी, बेटा एक एपी दी है 62 माइनस 59, है ना, ऐसे सो ऑन 7 10, इसका कौन सा टर्म पूछ रहा है द 11th टर्म यानी T8 आपको निकालना है, सॉरी 11th का मतलब T11 ये आपको निकालना है। तो आप पहले यहाँ से E पता करिए, तो E इक्वल टू कितना है बेटा माइनस 62, ये E हो गया, सॉरी A हो गया पहला टर्म, किसी AP का पहला टर्म पहला पद, और D होता है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे भैया, इससे ये माइनस करोगे, यानी आप लिखोगे माइनस 59 माइनस, और ये माइनस है प्लस 62, तो ये कितना आ जाएगा 62 से 59 जाएगा, शायद 3 आएगा, है ना, 3 बचा। ये कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का कॉमन डिफरेंस आएगा। क्लियर हुआ। अब हमें T11 चाहिए, तो T11 कितना होता है A प्लस 10D, बोलिए A प्लस 10D होता है, तो A माइनस 62 प्लस 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा माइनस 62 और प्लस 30 माइनस कर लेंगे माइनस 32, और ऑप्शन नंबर कितने में है बेटा 32 बी में। ये ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो बेटा 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 आपसे कह रहा है इफ पीई, है ना, किसी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता वो कितना है, ये दिया है 0.05, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ पी बार ई, है ना, पी बार ई इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो किसी घटना की जो होने की प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम पीई से लिखते हैं, और किसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी उसको हम ई बार से लिखते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ई बार आपसे पूछ रहा है, और हमें ये पता है, हम जानते हैं कि पीई और प्लस पी बार ई, है ना, ये 1 होता है। यानी अगर हमें पी बार ई चाहिए तो बेटा 1 माइनस पीई कर देना होता है। तो यहाँ पर 1 और पीई की वैल्यू कितनी है 0.05, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो बेटा 0.95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा 0.95, ये है डी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। समझ में आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
अब इतना देखा है तो वीडियो लाइक तो कर ही दीजिए, है ना, हमारी मेहनत के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, उसमें पैसे तो नहीं पड़ रहे। चलिए 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप देखिए, कह रहा है आप बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है बेटा, ये बैग है, ठीक है, मान लेते हैं ये बैग बंधा हुआ है, इसके अंदर 3 रेड बॉल हैं, कितनी है 3, तो हमने ये रेड बॉल बना दिया, ठीक है। 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो ये हो गई ब्लैक, है ना, ये कैसी हैं, ब्लैक बॉल्स है, ठीक, ब्लैक बॉल्स है। 1 बॉल इज थ्रोन आउट द रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल इज रेड। तो बेटा कह रहा है रेड पाने की प्रोबेबिलिटी बताइए, कह रहा कि अचानक हाथ डालो इसमें से और एक बॉल निकाल लो, वो बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो एमसीक्यू है, आप लगाते हुए चले जा सकते हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं ताकि नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस जब हो तो आप क्लियरली समझ पाए। क्लियर हो गया। तो भाई यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, तो रेड टोटल रेड कितनी, प्रोबेबिलिटी किसी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो होता है फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट यानी जो हमारे काम के हैं और अपन टोटल इवेंट। तो बेटा फेवरेबल कितने हैं यहाँ पर, रेड कितने हैं 3, तो 3 और टोटल कितने हैं 3 और 5 3 8, तो 3/8 और ये बेटा किसमें दिया गया है 3/8, 3/8 ये ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस, है ना, मौके ऐसे कह सकते हो, ठीक है, हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं। इन फिगर 9 वाला देखिए, 9 वाले में कह रहा है इन फिगर, एक फिगर दिया गया है बेटा आपको, है ना, ये आपका एक फिगर है इसमें DE ऐसे दिया गया है और यहाँ पे 1.3 है, यहाँ 3.9 है और 1.5 और यहाँ BC है, ठीक है, ये BC ये दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम बेटा लग रहा है क्योंकि आप तो बोर्ड स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। कह रहा है प्रूफ इन फिगर DE पैरेलल BC, अगर DE BC के पैरेलल है तो CE बताना है। आपको ये बताना बेटा, ये जब पैरेलल होता है बाय BPT हम जानते हैं, बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम जानते हैं, ये अपान ये मतलब यहाँ पर क्या होगा 1.3 अपान 3.9, ये अपान ये इक्वल्स टू ये अपान ये इक्वल्स टू होता है 1.5 अपान क्या EC निकालना था हमको, ठीक। इसको हटा के इसको कर लो, 13 कम 13 39 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो बेटा EC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 45 4.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किसमें मिल जाता है, डी में आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 9 के बाद 10 की तरफ आते हैं। 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ML, अच्छा दो फिर से दिए गए हैं ट्रायंगल आपके पास, ये हम थोड़ा सा बना लेते हैं, ये 3 है 4.5 है और ये 70 है, ठीक है, और ये है MN और L, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा यहाँ पे ये दिया गया है PQR और ये दिया है 2 और ये दिया है 70, ठीक है, तो और ये दिया है 3। तो इसमें कह रहा है ये वैल्यू देखे, देन इन द फॉलोइंग करेक्ट विल बी, इनमें से कौन किसके करेक्ट होगा, मतलब कौन सा इसमें सही जवाब होगा, ठीक है, कौन किसके सही जवाब होगा। तो भाई देखिए इसमें आपको सही जवाब ढूंढ के हमें बताना है, ठीक है। तो भाई देखो इसमें कौन सा सही जवाब होगा, तो देखिए कौन किसके करेस्पॉन्डिंग है, यहां देखो इसे NM कौन से हैं, NML NML सब में है, तो ट्रायंगल NML ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये किसके कांग्रुएंट होगा, NM, तो N जो है N ये वाला, पहले M देखो, M किसके Q के जा रहा है, यानी यहाँ M है तो यहाँ बीच में क्या आएगा Q आएगा, करेस्पॉन्डिंग है ना, तो बीच में Q आएगा। अब अगल बगल में देखो यहाँ पे जो MN है, MN किसके करेस्पॉन्डिंग है, QR के, MN QR के करेस्पॉन्डिंग है, तो भैया यहाँ पर MN, अगर यहाँ पर MN पहले है तो यहाँ पे QR पहले होगा, यानी RQ क्या बचा P, तो ये PQR होगा या हाँ PQR लिख लो, इसको आप इसको PQR लिख सकते हैं। तो देखो बेटा जो करेस्पॉन्डिंग है ये एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग जाएगा, किसके NML करेस्पॉन्ड किसके जाएगा PQR के, M है ना NML और ये जाएगा PQR के करेस्पॉन्डिंग। क्लियर हो गया, और ये ऑप्शन नंबर C में आपको मिल जाता है
जो कि एकदम सही जवाब है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग बढ़ते हैं किधर की तरफ? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर विल बी। तो बेटा डायामीटर तो आप समझते हो, हिंदी में इसे व्यास कहते हैं। और किसका सरफेस, द सरफेस ऑफ स्फीयर, हाँ ये स्फीयर है, इसका डायमीटर ये होता है, ये दिया है 1/2, तो हमें तो रेडियस चाहिए ये, तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। आपको पता है डायमीटर का जो आधा होता है वो हमारा रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या होती है, तो हमें त्रिज्या की जरूरत है, मतलब r बराबर यहाँ 1/4 है। सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया बेटा कितना होता है स्फीयर का? 4πr²। तो यहाँ 4 और ऑप्शन में पाई में ही रखना है r², r की जगह पे कितना 1/4 इंटू 1/4। 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे r² होता है, ठीक, 2 बार। देखो 4 से 4 चला गया, क्या बचा? पाई बाई यहाँ पे 4, तो π/4 ऑप्शन में किसमें है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं 11 के बाद 12 की तरफ चले। तो बेटा देखो 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका वो क्या बता रहा है? लिखा एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सबटेंडेड एंगल थीटा। तो बेटा रेडियस कितनी है? रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एंगल कितना है? थीटा है आपका 30 डिग्री, ठीक। एक आर्क है, आर्क समझते हो, ये आर्क है ना। और ये मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है जो सेंटर पे कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। द मेजर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग आर्क विल बी। आपको बेटा आर्क लेंथ बताना। आर्क ये मान ले ए बी क्या है, इसको आर्क बोलते हैं। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा? ये होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। तो एंगल कितना है यहाँ पे? 30। आर्क कितना है बेटा? आर्क हमें निकालना है, तो ए आर सी, और रेडियस कितना है? 6 है, तो ये हो जाएगा ये जो है। और हाँ एंगल को बेटा यहाँ पर हमें काहे में डालना होता है? रेडियन में डालना होता है। ये तो डिग्री में पड़ा है, हमें रेडियन में डालना पड़ेगा। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई कितना? 6, 30 डिग्री बराबर, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर ले, ऐसे कर लो आज, चलो 30 पाई बाई 180 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर कितना है? आर्क अपॉन 6। तो देखो यहीं से काट सकते हो, 3 1 जा 3 6 जा, कट गया, और 6 6 काट दो, तो आर्क कितनी आ गई बेटा? आर्क आ गई आपकी पाई, और पाई किस में है? ये है डी ऑप्शन, पाई सेंटीमीटर, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया? एंगल जब भी हमें डालना हो तो एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्या? बोलिए। एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है, ठीक। ये रेडियन, पाई में जब भी एंगल दिया हो इसको हम रेडियन में कहते हैं, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करके हम इसे सॉल्व करेंगे, तब जाके आ जाएगा, ठीक। मजा आ रहा है? 13 देखिए फिर इसी बात पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टेंजेंट पी क्यू ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स एट पॉइंट क्यू ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ओ। तो बेटा एक यहाँ पे सर्कल है और कह रहा है इस क्यू पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट डाली गई है वो पी पर मिलती है किसी सर्कल से, जो सर्कल पे लाइन टच होती है, यानी जो रेडियस खींची जाती है, ऐसा कह रहा है, ठीक। सेंटर ओ से अगर ओ क्यू 12 है बेटा, ये ओ क्यू आपको 12 दिया गया, 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा है देन मेजर ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू रेडियस भाई गलत लिख दिया यार, इसका स्क्वायर, ये ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? पी क्यू आर में हमने क्या लगा दिया? पाइथागोरस। तो यहाँ ओ पी कितना है? 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है? निकालना है, और प्लस ओ पी ये 5 है, 5 का स्क्वायर। तो भैया 144 माइनस कितना? 25 बराबर कितना? पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ रूट लग जाएगा, 118 बचेंगे, घटा के देख लीजिएगा, है ना। 14 से 5 गया 9 है, 5 गया 9, 19 है गया, हाँ बराबर पी क्यू, ठीक है। तो ये पी क्यू 119 आ रहा है हमारा, ये ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं 14 की तरफ, जल्दी जल्दी कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा था HCF ऑफ द नंबर 182, भैया 182 कॉमा कितना 78, इसका HCF बताना है हमको, HCF। ठीक, HCF इसको बताने के लिए आपको कितने से क्या करना पड़ता है, देखो भाई HCF के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है, सीधी सी बात है। आप क्या कर देंगे 182 को डिवाइड कर देंगे किससे, 78 से। ठीक है, 78 से पहले डिवाइड करके देखिए तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 ही लगा दो, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 और एक 17। ठीक, माइनस कर लेंगे तो 12 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 है ना, 12 से 6 गया 6 बच्चा, यहाँ पे भी जा 7, 7 से 7 गया कुछ नहीं, ये 6 ही बचा, 6 से फिर 78 को हम कर देंगे, ऐसा कुछ आ नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। HCF ऑफ द नंबर डेट विल बी, HCF ही पूछ रहा है भाई, HCF ही पूछ रहा है, तो 2 जा लग जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से ले, 7 दूनी 14 एक 15, वही गड़बड़ हो गया यार, 15 तो 12, तो यहाँ बचा कितना 7, यहाँ कितना बचा 7, 7 से ये 26 बचेगा। ठीक है, और 26 यहाँ 3 6 3 18, 3 2 6 7, मतलब पूरा कट गया, 26 आ गया। HCF कितना आ गया बेटा 26, और ऑप्शन नंबर बी में जो कि आपका यहाँ पे लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये फटाफट कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं 14 के बाद आ गया 15। ठीक है, 15 में देखिए कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 3.5, सिलेंडर है ना, रेडियस बेटा एक सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर होता है आपको पता है, ये सिलेंडर, इसका जो बेस रेडियस है 3.5 है। ठीक, उसने कहा है बेस रेडियस का कितना है 3.5, मतलब त्रिज्या इसकी दी गई है। इफ द हाइट बी, इसकी जो हाइट है वो 8.4 दी गई है, ये h है आपका और ये कितना है r आपका दिया गया है। ठीक, तो देन कर्व सरफेस एरिया विल बी, कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA, ये होता है 2 पाई r h, सब जानते हो आप, और हमें पाई में ही आंसर निकालना है, तो 2 पाई ही ऐसे रखेंगे, r की जगह बेटा 3.5 डाल देंगे और h की जगह 8.4 डाल देंगे, इनकी बस मल्टीप्लाई करा दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इसके हटा के अपन 10 ले लो, इसको हटा के अपन में 10 ले लो, क्यों 7 जा 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो हमें लगता है यही आ जाएगा फिर, है ना। अब इससे काट 7 चौक 28 का 8, और 1 मिनट फोन आ रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, और 7 8 56, और 2 56 2 58, और ये 10 से डिवाइड कर देंगे 58.2। ऑप्शन देखो कोई है 58.2 में, ऑप्शन है आपका 58.8 यार, हाँ पाई, और पाई भी तो बचा है, ये ऑप्शन है आपका कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये डी ऑप्शन में है। ठीक, ये सही कर लेंगे। माइक देख ले चल रही है कि नहीं चल रही है, पता चले हम पढ़ाते चले जाएं, और भैया आपका हमें लगता नहीं है कि चल रही है हमारी माइक, कॉल आने पर गड़बड़ा जाती है मामला। चल रही, वाह थैंक गॉड सिस्टम भाई। ठीक है, ये 15 हो गया। 16 चलते हैं, 16 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 16 क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में कह रहा है द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस क्या है 4, मतलब त्रिज्या 4 दी गई है, और थीटा दिया है, थीटा दिया गया 60 डिग्री, ये आपको दिया गया है। और इट्स एरिया विल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर समझते हो क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ठीक, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ये सेगमेंट है, और इसको बोलते हैं सेक्टर, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये आपको निकालना, ये एंगल सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बेटा इसका निकालेंगे पाई थीटा बाई 360, ठीक है, आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पाई ऐसे डालो, थीटा की जगह 60 डालो, 360, और आर स्क्वायर, समझ में, आर की जगह कितना 4 का स्क्वायर 40, तो 1 जा और 6 जा, ठीक है, और यहाँ किससे काट दो 2 से 8 जा, तो हो जाएगा 8/3 पाई, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में, ये ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब है। ओके चले 16 हो गया। चलिए 16 के बाद फटाफट कर लेना। 17 क्या कह रहा है? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बेटा क्या है? b कितना है आपका 1 माइनस 4, a की जगह पे है 1 और c की जगह पे माइनस 1। समझे? तो 1 माइनस 4 एकम 4, ये प्लस हो जाएगा। तो बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये d बराबर कितना आ गया? 5। और ऑप्शन नंबर, हाँ जी, व्हाट इज रॉन्ग विद मी? बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो होता है। तो b1 माइनस 4, a है 1, c है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बेटा प्लस 5 आएगा। इसमें ऑप्शन रॉन्ग दिया है, हालांकि ऑप्शन बी सही होना चाहिए। यहाँ पर माइनस 5 दिया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होता है यार, है ना। a प्लस का है, b आपका यहाँ पे माइनस का नहीं प्लस का है, c माइनस का है ना। अगर या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 5 आएगा, मैं तो वही बता दूंगा। और ऑप्शन बी में ऐसा है नहीं वैसे। अगर इसको 5 को माइनस 5 होता तो सही होता। ठीक है, 17 नंबर में कुछ तो लोचा है गुरु, इसको देख लीजिएगा। 18 नंबर देखिए, 18 में द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है आपको, इसमें सम ऑफ द रूट पूछ रहा है ना। सम ऑफ द रूट, तो पहले इसको सही करके तो लिखो यार। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कितना है? पहले से माइनस है तो ये 4 हो जाएगा। ए कितना है? 4 है, कैंसिल हो गया, कितना 1 आ गया। ऑप्शन नंबर मिल गया कौन? सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब। हटा दें? चलो भाई हटा दें। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन पूछ रहा है बेड़ू, तो भैया पहले हमको तो ये बनाना पड़ेगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से भी आगे है 40 से 50। ये क्या हो गया? ये CI क्लास इंटरवल। उसके बाद देखो मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमें सिग्मा FI अपन सिग्मा XI FI अपन सिग्मा XI हमें चाहिए। हमें चाहिए सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। ये मीन का फार्मूला होता है बेटा। तो हमें यहाँ पे ये जो दिया होता है, ठीक, वो CI है, और जो ये है ये FIs हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी है 4, इसकी है 7, इसकी है 5, इसकी है 8, इसकी है 6, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक, उसके बाद आपके पास हमें क्या चाहिए होता है? XI चाहिए होता है। XI कैसे निकालते हैं बोलिए जरा, ये 4 ऊपर लिख दो। XI निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो क्लास इंटरवल है उनको जोड़ के आधा करना होता है, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देना है। क्लियर? तो यहाँ देखो 10 0 10 ही होगा, बाई 2 मतलब 5 आ जाएगा। यहाँ 20 और ये 30 हो जाएगा, 30 बटे 2 15 आ जाएगा। तो बेटा 15 ऐसे 5 15 फिर क्या आ जाएगा? 25 है ना, यहाँ 35 और यहाँ 45। क्लियर बेटा? ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें सिग्मा FI XI चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट चाहिए। 4 पंचे 20, 15 सत्ते 105, 25 पंचे 125, 35 अट्ठे नहीं पता, 8 पंचे 40, 8 24 4 24 4 28। ठीक है, 81 लिखे 28 और 6 पंचे 30, 6 चौक 24 3 27। ठीक, इतना हुआ। अब इनका ऐड कितना आएगा बेटा? यहाँ पे सिग्मा FI XI निकाल लो, इनको जोड़ो। तो 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, तो 3 3 2 5, 8 5 13, 13 7 20 हासिल 2 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 800 आएगा। हमें सिग्मा XI FI भी चाहिए, इनको जोड़ लो सभी। 7 4 11, 11 5 19, नहीं 11 5 16, 16 और 8 24, 24 6 30, ये 30 हो गया। यहाँ वैल्यू डाल दो 800 बटे 30, 1 0 1 0 से काट दो, और 80 बटे 3 आया है यार, डिवाइड कर लो। 3 दूना 6, 2 बचा, 3 6 18 पॉइंट 2 बचा, फिर 3 6 18 है ना, इतना देखो है या कोई ऑप्शन? 26.66 है ना, हम 7 लिख दिए थे। ये ऑप्शन नंबर बी।
ये ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही जवाब। क्लियर, नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो 20 में आपको ये CI दिया गया है और यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी f दिया गया है। तो आपसे कह रहा है इसमें मीडियन क्लास कौन सी होगी, व्हाट इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसमें हमारा n/2 पड़ता है। तो पहले n निकालते, इनका सबका सम निकालिए, तो इनका सबको जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा इसको जोड़ने पर। तो आपके पास n/2 कितना हो जाएगा, n/2 यानी 49/2 बोले तो ये 2 है ना, 4.5 24.5 और 24.5 किस में पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये 8 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 14 और 11 ये आपके 25 हो जाते हैं, 25 18 33 हो जाते हैं, है ना, 30 और 43 है ना, 43 से 49 हो जाते हैं। क्लियर, तो ये किस में पड़ेगा बच्चा, 24.5 इस वाले में पड़ेगा। तो हमारी ये हो जाएगी मॉडल क्लास, सॉरी मीडियल क्लास। तो मीडियन क्लास में हमें यही पूछ रहा था, ऑप्शन कौन सा सही है, ये बी। इसका जो बी ऑप्शन है ये आपका एकदम सही जवाब होगा। समझ में आ गया। तो चलिए इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग आगे करेंगे, ठीक है।